हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी बर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। पादप जगत को दो भागों में विभाजित किया गया है, अपुष्पोद्भिद, दूसरा है पुष्पोद्भिद। आइए देखते हैं अपुष्पोद्भिद के बारे में। अपुष्पोद्भिद क्या होता है? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प एवं बीज नहीं पाया जाता है उसे अपुष्पोद्भिद कहते हैं। इन्हें 3 संघों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फर्स्ट है हमारा थैलोफाइटा। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है और संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक में जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। सेकेंड है हमारा ब्रायोफाइटा। इसमें पत्ती और तना तो पाया जाता है लेकिन संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। थर्ड है हमारा टेरिडोफाइटा। इसमें जड़, पत्ती, तना पाया जाता है और संवहन ऊतक भी पाया जाता है। थैलोफाइटा के भी 3 उदाहरण हैं यानी वर्ग हैं। पहला है शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा लाइकेन। सेकेंड है हमारा पुष्पोद्भिद। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं उन्हें पुष्पोद्भिद कहते हैं। इन्हें 2 संघों में बांटा गया है, नग्नबीजी तथा आवृतबीजी। नग्नबीजी क्या होता है? नग्नबीजी जिसका बीज फल के बाहर पाए जाते हैं उन्हें नग्नबीजी कहते हैं और जिसका बीज फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें आवृतबीजी कहते हैं। आवृतबीजी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिसमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री जिसमें द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा अपुष्पोद्भिद। ऐसे पादप जिनमें ना ही बीज पाए जाते हैं और ना ही पुष्प पाए जाते हैं उन्हें अपुष्पोद्भिद कहते हैं। इन्हें 3 समूहों यानी संघों में बांटा गया है, पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा एंड तीसरा टेरिडोफाइटा। फर्स्ट है हमारा थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों में जड़, तना तथा पत्ती आदि पाए नहीं जाते हैं और इसमें संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? यह ऊतक जड़ों से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है? यह ऊतक पत्तियों से तैयार भोजन यानी शर्करा को पौधों के सभी भागों तक पहुँचाता है। आइए देखते हैं थैलोफाइटा के उदाहरण, शैवाल, कवक, लाइकेन एवं जीवाणु। फर्स्ट है हमारा शैवाल। यह हरे रंग का जलीय पादप होता है तथा इसमें हरित लवक पाया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसमें संवहन ऊतक यानी जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। आइए इसका उपयोग देखते हैं। शैवाल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शैवाल में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्लोरेला नामक शैवाल में पाया जाता है। दूसरा है हमारा कवक। यह ज़्यादातर सफ़ेद रंग का पौधा होता है। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। थर्ड है हमारा लाइकेन। यह एक सहजीवी पौधा होता है। यह शैवाल तथा कवक दोनों से मिलकर बना होता है, अर्थात यह एक दूसरे पर निर्भर होता है। लाइकेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? लाइकेन का उपयोग लिटमस, इत्र तथा मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। सेकेंड है हमारा ब्रायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इसमें पत्ती तथा तना अविकसित पाए जाते हैं। इसमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इसे उभयचर पादप कहते हैं क्योंकि यह जल और थल दोनों में भी उग सकते हैं। उदाहरण हमारा मांस जिसे काई बोलते हैं, लीवर वाटस एंड हारवाटस। स्फैग्नम मांस का प्रयोग, स्फैग्नम नामक जो मांस होता है उसका प्रयोग ईंधन और एंटीबायोटिक रूप में किया जाता है। यहाँ पर हमारा मांस, लीवर वाटस और हार्न वाटस का डायग्राम है। मांस का उपयोग एंटीसेप्टिक और ईंधन के रूप में किया जाता है। थर्ड है हमारा टेरिडोफाइटा। इस समूह के पौधे छायादार स्थानों पर जहाँ पर नमी हो, जंगलों तथा पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं। इसमें जड़, तना तथा पत्ती पाए जाते हैं। इसमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम। उदाहरण हमारा फर्न। ये जो डायग्राम है ये फर्न का है। अब हम देखेंगे पुष्पोद्भिद। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फल, फूल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को 2 उपसमूहों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा नग्नबीजी एंड सेकेंड है हमारा आवृतबीजी। फर्स्ट देखते हैं नग्नबीजी। ऐसे पौधे जिनके बीज फल के बाहर पाए जाते हैं उन्हें नग्नबीजी कहते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। बहुवर्षीय मीन्स बहुत वर्ष तक होते हैं। उदाहरण है हमारा साइकस, सिकोया और चीड़ का पेड़। साइकस नामक पौधे को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि इसका जो आधा भाग होता है वो जीवित होता है और आधा भाग जो होता है वो सूखा होता है, मीन्स मरा हुआ होता है, इसलिए इसे हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस नामक पौधे से साबूदाना भी प्राप्त होता है। सिकोया के पौधे से लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं और चीड़ के पौधे से तेल मिलता है। सेकंड है हमारा आवृतबीजी। ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर होते हैं उन्हें आवृतबीजी कहते हैं। इनमें जड़, तना, फूल, पत्ती और फल सब पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के पौधे को दो वर्गों में बांटा गया है, एकबीजपत्री एंड द्विबीजपत्री। फर्स्ट हमारा एकबीजपत्री पौधा। ऐसे पौधे जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है उन्हें एकबीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे लहसुन, प्याज, गेहूँ, मक्का, गन्ना, चावल, बाजरा, बांस, ताड़, नारियल एवं खजूर इत्यादि। सेकंड है हमारा द्विबीजपत्री पौधे। ऐसे पौधे जिनके बीज में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। उदाहरण मूली, सरसों, शलजम, भिंडी, गुड़हल, गेंदा, सूरजमुखी, परवल, करेला, मिर्च, बैगन, आलू, टमाटर, मकोई, धतूरा आदि। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।